निरूपित, जिसके ऊपर अपन चर्चा यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं, आदरणीय पवैया जी साहब ने अद्भुत विधान रचकर इस महान शास्त्र को और सरल और भव्य जीवों के हृदय में भाव गंभीर पने को प्राप्त होने वाला अद्भुत कार्य किया है। कल मैंने आपके सामने थोड़ी चर्चा पंचास्तिकाय संग्रह मंडल विधान के प्रथम अधिकार में क्या विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के संबंध में चर्चा मैंने आपके सामने की थी। आचार्य अमृत चंद्र जो कलिकाल गणधर हैं, उन गणधर परमात्मा ने भव्य जीवों के हृदय में अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को स्वीकार कराकर इस शादवाद शैली के द्वारा 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ को अच्छी तरह भाव भाषण हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर सबसे पहले अनेकांत को नमस्कार किया। कल मैंने आपके सामने पेज नंबर 12 के ऊपर चर्चा प्रारंभ की थी और चर्चा के बीच में एक बहुत सुंदर ये बात आई थी कि भाई साहब, इस कार्य की अद्भुत बेला हमारे सामने उपस्थित हुई है। मनुष्य पर्याय मिलना, देव शास्त्र गुरु का कुल मिलना, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सुनना, और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि वाणी समझ में आकर अपने कल्याण का पुरुषार्थ जागृत करना, इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है कि मंगल अवसर आया हो, क्योंकि ये वो तत्वज्ञान की वाणी है, ये वो निर्ग्रंथ देशना है कि जिस देशना को सुन करके अनादि का मोह का परिणाम अनंत काल के लिए छूट जाता है। गुरुदेव श्री एक बहुत सुंदर बात कहा करते हैं, वो बताते हैं कि जोर से यदि तत्वज्ञान हृदय में बैठ जाए, अपने बोलते ना कोई काम जोर से किया जाए, तो वो बोलते हैं कि आत्म कल्याण की भावना से सही दिशा में सतरूप कार्य किया जाए तो कषाय और राग का परिणाम अलोकाकाश में चला जाएगा। मने तत्वज्ञान रुचिकर नहीं लगा, आत्मा की बात रुचिकर नहीं लगी, ये परम पवित्र बीतरागी तत्वज्ञान रुचिकर नहीं लगा, इसलिए वक्र परिणाम के फल में मनुष्य गति प्राप्त हुई, वक्रता के परिणाम, कषाय के परिणाम में। और एक बार भी सहजता से सरलता से ये परम बीतरागी तत्वज्ञान को स्वीकार करके ये हकार पाड़े कि भाई साहब ये मैं ही हूँ, डॉक्टर साहब ये बात मेरी है और मेरे लिए ही है, सर्वज्ञ भगवान के समोशरण में मेरे गीत गाए हैं, मेरे स्वरूप का चित्रण हुआ है, अनंत केवली भगवंतों ने मेरे लिए गीत गाए हैं, मेरे स्वरूप को बताने के लिए ये बात कही है। यदि एक बार भी प्रसन्नता से पूरे ज्ञानोपयोग के द्वारा पूरी विशुद्धि के परिणाम से स्वीकार किया जाए, तो पवैया जी ने भी बहुत सुंदर बात यहाँ पे की है। मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा पेज नंबर 12 के ऊपर, देखिए बीच में यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5, हाँ, मैं ज्ञान भावना से सम्मानित प्राणी, यहाँ से मैं चर्चा प्रारंभ कर रहा हूँ, थोड़ा उपयोग लगा के सुनेंगे, फिर अपन और जल्दी जल्दी चर्चा करके गाथाओं पे पहुँचेंगे। क्या लिखा है आज पवैया जी ने, मैं ज्ञान भावना से सम्मानित प्राणी, मैं ज्ञानोदधि से उत्पन्नित हूँ ज्ञानी। गजब की बात तो यह है कि अज्ञानी जीव निरंतर सम्मान की दौड़ में रहता है, और आचार्य परमात्मा कहते हैं कि तेरे पास तो ऐसा ज्ञान समुद्र ज्ञान की कल्लोलें उत्पन्न होकर मानो तेरे गले में ज्ञान रूप परिणाम की बरमाला डाल रही हूँ। मैं अपनी पर्याय दान का स्वरूप गुरुदेव ने बहुत बढ़िया किया श्रावक धर्म प्रकाश में, कि मेरी निर्मल ज्ञान की पर्याय मुझे आनंद देती है, इसी का नाम दान है भाई साहब, मुझे दे रही हैं। ऐसे आचार्य परमात्मा कहते हैं मैं निर्मल ज्ञान की पर्यायों से स्वयं को सम्मानित कर रहा हूँ। पीटू भाई साहब, ये मेरा चैतन्य वैभव तत्व है, मेरी दृष्टि में आना यही सम्मान की बात है। ये लिखा देखो, जब क्या लिखा है, मैं ज्ञान, कौन सी भावना से, ये 16 कारण भावनाओं में कौन सी भावना है, 4 प्रकार की भावना में कौन सी भावना है, 12 प्रकार की भावना। जिस भावना में मेरा वस्तु स्वरूप भाषित होता है उसका नाम ज्ञान भावना,
जिस भावना अर्थात ज्ञान की पर्याय में मेरा भगवान आत्मा हाजरा हजूर दिखाई दे, उसको आचार्य परमात्मा कहते हैं ज्ञान भावना। मैं भावना से शून्य नहीं हूँ, पर भावना में भगवान आत्मा है कि नहीं ये बताना, स्वीकार करना है। यदि भावना में द्रव्य है, भावना में चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, जो अनंत गुणों का निधान चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, ये मेरी ज्ञान की पर्याय में है, तो ये ज्ञान की पर्याय से मैं सम्मानित हो रहा हूँ। अपने ज्ञान गोष्ठी में एक प्रश्न उठाया, गुरुदेव श्री के जमाने में किसी भाई ने प्रश्न उठाया कि पर्याय प्रसिद्ध है कि द्रव्य प्रसिद्ध है। क्या प्रश्न उठाया? पर्याय प्रसिद्ध है कि द्रव्य प्रसिद्ध है? तो किसी ने कहा पर्याय प्रसिद्ध है। अपने को भी लगता केवल ज्ञान की पर्याय लोकालोक झलक रहे हैं कि लोक भी है और अलोक भी है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता है। एक समय की ज्ञान की पर्याय में लोक अलोक ऐसे हैं मानो तिनका है। नियम सार में एक बहुत सुंदर कलश आया, पद्म मलधारी देव ने फरमाया है कि जैसे कमल को भोरे ने अपने वश में कर लिया है, ऐसे हे प्रभु तीन लोक को अपने एक समय के ज्ञान की पर्याय में जिसने बस में कर लिया है, ऐसे अद्भुत ज्ञान का नाम ज्ञान स्वभाव है। और ऐसे ज्ञान स्वभाव का चैतन्य वैभव मेरे सत्ता में पड़ा है। क्या बोला? आई समझ में? ये वो ज्ञान स्वभाव की चर्चा आचार्य परमात्मा कह रहे हैं। तो वो आचार्य परमात्मा ने ये वाली बात कही कि कैसी अद्भुत ज्ञान की सामर्थ्यता है, एक एक समय के ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्यता मेरी है, जिसमें केवल ज्ञान हो सकता था, पर मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए क्योंकि वो छायक भाव है और मैं स्वभाव भाव तत्व हूं। मेरा ऐसा परम पारणा भाव चैतन्य तत्व है जिसमें से ऐसी पर्याय निरंतर अद्भुतता को प्राप्त होती रहती हैं। ऐसी स्वभाव सामर्थ्यता मेरी है। काय से सम्मानित हूं मैं? ये एक एक समय की ज्ञान की पर्याय घोषणा करती है कि मैं पर्याय नहीं हूं, मैं द्रव्य हूं। तो पर्याय का काल कितना? हमें लगता केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान। भाई साहब, गुरुदेव का पूरा जन्म जीव की श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए हुआ, ये समझ लो आप। मैं इस बात को डंके की चोट पे कह रहा हूं कि सम्यक दर्शन मने अपनी जीव की श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। भाई साहब, ये पर्याय राग व्यवहार निमित्त की ओट में छुपा हुआ भगवान आत्मा मेरे एक समय की ज्ञान की पर्याय में हकार होकर ये स्वीकार कर ले कि ये मेरे में नहीं है और ये मैं हूं, ये मैं सम्मान के योग्य हो गया। बाकी कुछ नहीं। जैन दर्शन इसी के लिए अवतरित हुआ है। पर्याय की सत्ता है, पर्याय सत्य है, इसमें कोई वो नहीं है। परंतु आचार्य परमात्मा कहते हैं कि वो पर्याय का जन्मदाता कौन है? ये श्रद्धा से स्वीकार करने वाली बात है भाई साहब। क्योंकि मैंने अपने जीवन भूतकाल की पर्यायों में अनेक चीज़ों को ग्रहण किया और अनेक चीज़ों को छोड़ा। इसके लिए श्रीमद जी ने किया, व्रत नियम संयम आप कियो, उन्हीं त्याग विराग अथाय लियो। मैंने भूतकाल की पर्याय में कौन कौन से कार्य किए हैं वो हमारी लिस्ट है, पर यह श्रद्धा से स्वीकार नहीं किया। और जैन दर्शन में जन्म लेना मने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को वर्तमान ज्ञान की पर्याय में स्वीकार करना, इसको आचार्य परमात्मा कहते हैं श्रद्धा से स्वीकार करना। ये है कि नहीं है? बोलो। इससे मैं सम्मानित हूं। अपने को लगता पर्याय प्रसिद्ध है, पर्याय प्रसिद्ध है, पर्याय प्रसिद्ध है। ये गुरुदेव ने डंके की चोट पे कहा कि जिसे तू पर्याय की प्रसिद्धि देखता है वो पर्याय का काल कितना है? क्या कहा? वो पर्याय का काल कितना है? कि वो पर्याय का काल एक समय का है। केवल ज्ञान की पर्याय का काल कितना है? कि केवल ज्ञान की पर्याय का काल भी एक समय का है और मैं द्रव्य, मैं एक समय का नहीं हूं। मैं अनादि अनंत धारा प्रवाह रूप से वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा अनादि अनंत चैतन्य धाम भगवान आत्मा विराजमान हूं। ऐसी स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। आज ध्यान दिया आपने गुरुदेव श्री का प्रारंभिक प्रवचन, मंगलाचरण होने के तत्काल बाद उन्होंने एक बात कही, मुझे बहुत गजब की लगी वो।
पर द्रव्यों की प्रीति के त्याग का नाम सम्यक दर्शन है। पर्याय की प्रीति के त्याग का नाम सम्यक दर्शन है। स्वभाव भाव की रुचि जागृत होने का नाम सम्यक दर्शन है। और जब तक जीव को रुचि पर्याय की है, पर्याय की सत्ता स्वीकार है, ये भाई साहब मेरा अस्तित्व पर्यायवत है, इसका नाम मिथ्या दर्शन। ये देखो क्या कहते हैं, सुनो। मैं ज्ञानोदधि से उत्पन्नित हूँ ज्ञानी। मैं कौन हूँ? अरे ज्ञानोदधि मने द्रव्य, वो द्रव्य स्वभाव, वो द्रव्य स्वभाव को छू छू कर, स्पर्श कर कर कर, आश्रय रूप ले लेकर, पर्याय द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेकर, रस लेकर, आदर्श होकर, उस द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेकर वो पर्याय अपने आप को द्रव्य रूप अनुभव करके ज्ञानी रूप अनुभवन करती है। क्या बोला, समझ में आया ना? देखो क्या गजब की पंक्ति ली। मैं ज्ञानोदधि से, ज्ञानोदधि मैंने मैं ज्ञान का समुद्र है। अपने यहाँ ग्रंथ का नाम भी ज्ञानार्णव है। ज्ञान अर्णव मने समुद्र, और ज्ञान का समुद्र, और ज्ञान के समुद्र में से ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है। इसलिए हे प्रभु, ज्ञानोदधि से उल्लसित होता हुआ मेरी ज्ञानी, मैं वो ज्ञान वाली पर्याय वाला द्रव्य हूं जिसमें से एक रूप, एक जैसी पर्याय, एक द्रव्य स्वभाव रूप जैसी पर्यायों का ही उल्लसित होता रहता है। क्या लिखा है? मैं ज्ञानोदधि से उत्पन्नित हूँ ज्ञानी। मैं कौन हूँ? अरे जवान जोर से बोलो, मैं कौन हूँ? मैं ज्ञानी हूँ। यह घोषणा सर्वज्ञ भगवान समो शरण में बैठ के करते हैं। समय सार की 23 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद फरमाते हैं, सर्वज्ञ भगवान ने मुझको सर्वज्ञ उपयोग रूप देखा है। भाई साहब कौन सा रूप देखा है? यह सर्वज्ञ अनंत दिव्य ज्ञान के धारी सर्वज्ञ परमात्मा ने गणधरों की उपस्थिति में मुझे कौन से रूप से देखा है? मेरे को उपयोग रूप से देखा है। मैं चैतन्य रूप हूँ, मैं प्रभुतावान हूँ, मैं अनंत विभूतावान द्रव्य हूँ। ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने गणधरों की उपस्थिति में, केवलियों की उपस्थिति में, गणधरों की उपस्थिति में, 7 प्रकार के मुनि राजों की उपस्थिति में, लाखों करोड़ों देवों की संख्या में मुझे उपयोगवान देखा है, मुझे ज्ञान स्वरूप देखा है। मैं ज्ञान की चट्टान हूं, ऐसा मुझे देखा। मैं वो चैतन्य वज्र चट्टान हूं जिसको देख देख कर मुझे समता भाव हासिल होता है। इस सर्वज्ञ भगवान ने मुझे ज्ञानी देखा है। और आश्चर्य की बात है, अनंत ज्ञान के दानी मुझे उपयोग में ही देखते हैं। और मैं क्षुद्र वीर्य का धारी अपने आप को कभी जिस पर्याय को अंगीकार करता हूं, जिस संयोग को अंगीकार करता हूं, उस संयोग को अपने रूप तद्रूप अनुभवन करके वैसा मानता हूं, इसका नाम मिथ्या दर्शन। क्या बोला? भगवान ने मुझे उपयोग रूप देखा, मुझे ज्ञानी देखा, मैं ज्ञानवान तत्व हूं ऐसा मुझे देखा, और वो ये स्वीकार कर रहे हैं, उसका नाम सम्यक दर्शन। और जो इसको छोड़कर ऐसा माने कि भाई साहब ये मैं नहीं हूं, वो मुझे तो ये वाली बात बहुत बढ़िया लिखी। मालूम क्या लिखा? संत, शास्त्र, सर्वज्ञ, देखो वो सामने बोल लिखा है। बहुत जबरदस्त बोले, जितने बोले बहुत गजब के बोले, एक एक बोल गजब ही है। संत, शास्त्र, सर्वज्ञ भगवान ने सबसे पहले ये कहा कि तू आत्मा को जान, और ये आत्मा को छोड़ करके बाकी कोई भी चीज जानने का उद्यम करता है तो ये देव शास्त्र गुरु भगवान का अनादर करता है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, भगवंतों ने मुझे आत्मा को जानने की बात कही 17 नंबर की गाथा की टीका में। अमृत चंद्र भगवान ये सारे जगत के जीव को घोषणा करते हैं, तदात्मना प्रथमेव आत्मज्ञातव्य, कि पहले में पहले तू आत्मा को जान। ये शास्त्र में कहा, मुनि भगवंतों ने कहा, और केवली भगवान समो शरण में सारे जगत के जीव को ये वाली बात कह रहे हैं कि तू आत्मा को जान। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसको जाने बिना तेरी ज्ञान पर्याय ये स्वीकार नहीं करेगी कि भाई साहब मैं ज्ञान का पिंड हूं, मैं चैतन्य का पिंड हूं, मैं खारेपन से लबालब नमक की डली है
वैसे अपनी चैतन्यता से भरा हुआ चैतन्य द्रव्य हूं, अपने ज्ञान भाव से भरा हुआ ज्ञान भाव हूं, अपने ज्ञान भाव की आराधना से ज्ञायक तत्व को प्राप्त हुआ हूं। ऐसी प्रभुता स्वीकार नहीं करना, ये अनंत ज्ञानियों का अनादर है। बोलो, मैं आराधना कर रहा हूं कि विराधना कर रहा हूं? एक बार श्रद्धा से स्वीकार करने वाली बात है कि मैंने देव शास्त्र गुरु का आज तक आराधना किया है कि उनकी विराधना की है, कि अनादर किया है? बोलो, क्या किया? यदि मैंने सारे उपदेश के सार को लेके ये स्वीकार किया कि मेरे ज्ञान द्रव्य स्वभाव की पर्याय में से उत्पन्न होने वाली ज्ञान की पर्याय से मैं ज्ञानी हूं, और ये मैंने स्वीकार किया, तो वो अनंत सर्वज्ञ भगवंतों की वाणी का आदर है। क्या इसमें आदर है भगवंतों का? गजब बात है भाई साहब। आदर किसमें है? अपने प्रभुता संपन्न वैभव द्रव्य स्वभाव को देखना, इसमें भगवंतों का आदर है। अपने को परिपूर्ण देखना, ये आदर है भगवंतों का। क्या कहा बाबूजी? युगल जी, बाबूजी ने बहुत बढ़िया बात कही। अपने को परिपूर्ण देखना, इसमें भगवान का अनादर नहीं है, आदर है भाई साहब। अपनी प्रभुता से संपन्न देखना, अरहंत जैसा देखना अपने को, थोड़ी कठोर बात है। अपने को अरहंत से समानता है, मैं अरहंत बत हूं, घबराना मत। ऐसी अनंत प्रभुता संपन्न अपने को देखना, इसको आचार्य परमात्मा कहते हैं। इसमें भगवंतों का आदर है। और अपने को रागी देखना, द्वेषी देखना, क्रोधी देखना, विकारी देखना, संयोग रूप देखना, पुरुष रूप देखना, नर नारकादिक पर्याय रूप देखना, इसको आचार्य परमात्मा ने कहा ये पामर है, ये मोह का लक्षण। प्रवचन सार 260 नंबर का था, देखो क्या लिखा, 200 नहीं 60 नंबर का था। लिखा कहते हैं, मैंने तो आज सुनी जिनेंद्र की वाणी। किसकी? क्या गजब बात है। तो अभी तक नहीं सुनी थी क्या? है? अरे भगवंत ये वाली बात बताते हैं, मैंने तो आज सुनी जिनेंद्र की वाणी। कब सुनी है? आप जानते हैं बाल पोथी का पहले पार्ट की पहला पार्ट कौन सा है भाई साहब? बाल पोथी पढ़ी है बेमल भाई साहब? बाल पोथी पढ़ी है? बाल पोथी का पहला पार्ट कौन सा है? और पहले पार्ट की पहली लाइन कौन सी है मालूम है? देखो मैं बताता हूं। बाल पोथी का पहला पार्ट है मैं जीव हूं। बाल पोथी का पहला पार्ट जीव, और पहले पार्ट की पहली लाइन मैं जीव हूं। बस खत्म। पढ़िए बाल पोथी? अरे भगवान बोलो, बाल पोथी तो पढ़ी है? बाल पोथी के पहले पार्ट की पहली लाइन है, क्या लाइन है बोलो जोर से? मैं। अरे भगवान बोलो फिर से, मैं। फिर से मैं। कब से कब तक? ये कह रहे हैं मैंने आज सुनी है। देखा है? मैंने तो आज सुनी जिनेंद्र की वाणी। कब सुनी है भाई साहब? जिस वाणी में ये आई कि मैं जीव हूं, मैं परमात्मा हूं, वो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। जिस वाणी में मेरे द्रव्य स्वभाव की स्थापना हो, क्या कहा? जिस वाणी में मुझे आचार्य परमात्मा कहते हैं तू परमात्मा है, तू अनंत वैभव संपन्न है, इसका नाम है जिनेंद्र भगवान की वाणी, इसका नाम है जिनवाणी। जिसमें मेरे द्रव्य स्वभाव की चर्चा में ये बात की घोषणा हुई कि भाई साहब तू अनंत प्रभुता संपन्न है, इसका नाम है जिनेंद्र भगवान की वाणी। किसे कहते हैं जिनेंद्र भगवान की वाणी? आई बात समझे? पीतल भी पीला है और सोना भी पीला है, कौआ भी काला है और कोयल भी काली है, और ये वाणी भी वाणी है और भगवान की वाणी भी वाणी है। तो कोई अंतर है? जिसमें राग की चर्चा है, कषाय की चर्चा है, वो वाणी नहीं है। जिस वाणी को सुनकर के मेरे मोह के परिणाम के तंतु हट गए,
मेरी रुचि पलट गई और मुझे द्रव्य स्वभाव की स्वीकृति हो गई। इसको आचार्य परमात्मा कहते हैं वाणी आज मैंने सुनी। कब सुनी है? आज मैंने अभी। क्या कहा? 2 युगल मुनिराजों के उपदेश को सुना और उपदेश को जैसे सुना, शेर ने तत्काल उस दिव्य ध्वनि को सुन करके अपने अंदर देखा कि भाई साहब ये कौन है? कि ये मैं हूं। उसने भगवान की देशना सुनी कि नहीं सुनी है? क्यों साहब? जिनवाणी किसने सुनी? जिस समय जीव को अपना भाव भाषण हो जाए, जिस समय रुचि बदल जाए, जिस समय उपयोग बदल जाए, जिस समय मेरे ज्ञान की पर्याय में ये भाषित होने लगे कि भाई सब में परिपूर्ण चैतन्य द्रव्य हूँ, उसको समझना कि आज मैंने दिव्य ध्वनि सुनी है, आज मैंने समोशरण में दिव्य ध्वनि सुनी है, आज मैंने मुनिराजों की दिव्य ध्वनि सुनी है, आज मैंने गणधर परमात्मा के मुख से जिनवाणी सुनी है। क्या आया जिनवाणी में? मैं परमात्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं अनंत चतुष्टय मंडित हूँ, मैं स्वभाववान जीवंत तत्व हूँ, मैं सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष विनाशी प्रतिश्वर निरंतर चैतन्य भाव में उल्लसित होने वाला ऐसा चैतन्य भाव विद्यमान तत्व हूँ। ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आया। देखो आगे क्या लिखा? पाई माता जिन वाणी जग कल्याणी, मैं बना बनाया हूँ भगवान निराला। क्या गजब की बात है? ये जयपुर में एक मूर्ति मोहल्ला है टंडन जी, 5 फीट का पत्थर ले जाओ और वो बोलते हैं इसमें 3 फीट की मूर्ति है। नहीं है बात समझ? उनके पास 5 फीट का पत्थर लेके जाएं, वो पत्थर को देख के बोलते हैं इसमें 3 फीट की मूर्ति निकलेगी। कि भाई साहब अभी तो मैं पत्थर लेकर आया हूं और आप बोल रहे हो इसमें 3 फीट की मूर्ति है। नहीं, मैं दूसरी जगह जाके देख के आऊंगा। और वहां पे जाओ कि भाई साहब मैं तो पत्थर लेकर गया हूं, आप कह रहे बनी बनाई मूर्ति है इसमें 3 फीट की। इसमें एक सूत के बराबर भी कोई मूर्ति बड़ी बनाकर नहीं बना सकता है, निकाल सकता है। ये भाई साहब मैं पत्थर लेके गया हूं आपके पास। क्या कहा? हरी भाई समझे डॉक्टर साहब? तो पत्थर में मूर्ति है कि कारीगर ने बनाई है? फिर से, जो पत्थर में मूर्ति है वो कारीगर बना के देगा जब हम भगवान वेदी में विराजमान करेंगे। वो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान कितना सूक्ष्म और तीक्ष्ण है कि पत्थर के इतने बड़े ढेले में ज्ञान स्वीकार कर लेता है कारीगर का, शिल्पी का, कि भाई साहब इसमें कितने बड़े भगवान की प्रतिमा निकलेगी। तो उसमें है, अरे भगवान बोलो, है। वो आचार्य परमात्मा कहते हैं उस समय भगवान बना बनाया पत्थर पाषाण के ढेले में मौजूद है। ऐसे आचार्य परमात्मा, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु, ऐसे सदगुरु, ऐसे केवली परमात्मा, ऐसे कुंद कुंद आचार्य देव, ऐसे अमृत चंद्राचार्य देव, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री मुझे टंकोत्कीर्ण करके ये वाली बात बताते हैं कि भाई साहब तू भले ही ये पाषाण के ढेले में मनुष्य की पर्याय के रूप में, स्त्री की पर्याय के रूप में, बालिका के रूप में, बालक के रूप में, वृद्ध के रूप में, कोई सी भी असमान जाति पुद्गल द्रव्य की पर्याय में दिखाई देता हो, पर मुझे तो तू परिपूर्ण चैतन्य प्रभु भगवान दिखाई देता है, क्योंकि तू जीवंत बना बनाया। बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं। ये बनना सेकंड है, फर्स्ट नंबर तो ये है कि मैं बना बनाया हूं। हाँ, कारीगर तो टक है नहीं। अपने भगवंतों की विशेषता यही है कि तोड़ तोड़ के बनते हैं। जितना राग का परिणाम टूटेगा, जितना मोह का परिणाम टूटेगा, जितनी परद्रव्य की एकत्व बुद्धि टूटेगी, जितना संयोगी भाव का परिणाम टूटेगा, उतना उतना अंतर से भगवान आत्मा निरखता जाएगा, बनता जाएगा, निकलता जाएगा। ये लिखा ना? हाँ, मैं बना बनाया हूँ भगवान निराला। अरे जगत से निराला हूं मैं, है? मेरा जगत से मेल खाता ही नहीं है भाई साहब। क्या कहा? मेरा जगत से मेल खाने वाला नहीं है। रागियों का मेल जगत से खाता है, कषायों का मेल जगत से खाएगा। वीतरागता को स्वीकार करने वाला जीव
तत्व ज्ञान को पीने वाला जीव अपने ज्ञानानंद में क्रीड़ा करने वाले जीव का मेल जगत में नहीं खाएगा। गुरुदेव बोलते थे ना, जो जगत को देख के रुकेगा वो रुक जाएगा। बोलो क्या बोला, ये बोले गुरुदेव के, जो जगत को देखेगा, जगत को देख के रुकेगा वो रुक जाएगा, और जो द्रव्य स्वभाव को देखेगा वो ठहर जाएगा और अनंत काल के लिए भगवान बन जाएगा। देखा, देखो क्या लिखा, मैं बना बनाया हूँ भगवान निराला, मैं हूँ अनंत गुण में अनंत सुख वाला, आमोद प्रमोद जगत के मैंने छो। ये दूसरी पंक्ति होगी, आमोद प्रमोद जगत के मैंने छोड़े, पर भावों से संबंध सभी ही तोड़े। अरे ये छोड़ना पड़ता है कि तोड़ना पड़ता है, ये भी उपदेश की शैली है। आचार्य परमात्मा कहते हैं जिसे अपना वीतराग भाव भाग गया, उन्हें कपड़े छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो राग छूट गया तो कपड़े छूट गए। ऐसे आचार्य परमात्मा कहते हैं भगवान आत्मा की स्वीकृति होने पर, ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का होने पर जगत के प्रति रुचि टूट जाती है। आज ही आया था गुरुदेव के, चक्रवर्ती राग में भी रहता है पर राग की रुचि नहीं रहती। सुबह का प्रवचन आया था, बोलो, 6 खंड में रानियों के बीच में रहे पर राग नहीं है। राग तो है पर राग की रुचि नहीं है। क्या गजब का कमाल है। बड़े बड़े महलों में रहने पर भी, राग का परिणाम होने पर भी राग की रुचि नहीं भाई साहब। क्यों? ये सारा का सारा परिणाम, सारा का सारा पुरुषार्थ अपनी ज्ञान निधि से जुड़ गया तो जगत का जितना भी आमोद प्रमोद है वो सारा का सारा घट गया। अपनी रात को चर्चा है उदासीनता की, तो ज्ञानी उदासीन है कि नहीं है? हमने तो उदासीनता की छवि कोई अलग ही बना के रखी। क्या कहा हमने? तत्व ज्ञानी जीव को उदासीन कहते कहाँ है? हम तो बिल्कुल गुमसुम बना रहे, हाथ में बाल्टी लेके घूमता रहे। क्यों सा? धोती दुपट्टा पहने तो हम उसे उदासीन, और चक्रवर्ती उदासीन नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये उदासीन है कि चक्रवर्ती उदासीन है? क्यों सा? उदासीन कौन है? हैं? अरे जो अपने वैभव पे रीझ गया वो उदासीन है, जो अपनी प्रभुता पे रीझ गया उसका नाम उदासीन है। देखो क्या लिखा आगे, पर भावों से संबंध सभी ही तोड़े, मोहादि विकारी भाव समस्त मरोड़े, अपने स्वभाव से नाते मैंने जोड़े। अब देखो इसमें एक बहुत सुंदर प्रयोग किया, जोड़े, मरोड़े, तोड़े, और सबसे अंतिम पंक्ति में लिखा मैंने अपने स्वभाव से नाते जोड़े। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे कि ये सब नाता जुड़ने पर छूटता टूटता मरोड़ता है कि पहले टूटता मरोड़ता है? ये नींव रखी पवैया जी ने, नींव, कि भाई सब सबसे पहले तुम अपने से नाता जोड़ लो तो पर द्रव्य के प्रति उत्पन्न होने वाले राग का परिणाम ऑटोमेटिक टूट जाएगा। उत्पन्न ही नहीं होगा, अनुत्पन्न है। यह है गणित जैन दर्शन का। सारी दुनिया का रास्ता यहाँ से भाई साहब ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे तो होगा। और जैन दर्शन कहता है भाई साहब तुम कुछ करो या मत करो, सबसे पहले करोड़ों काम छोड़ करके अपने से नाता जोड़ दो। ये सारे जैन शासन का सार है। अपने से जोड़ता नहीं है और सारी दुनिया से जोड़ना चाहता अपने आप को। वो कहते हैं कभी जोड़ने वाला है ही नहीं। शिखर जी जाने से सिद्ध दशा प्राप्त नहीं होती, सिद्ध स्वभाव को देखने से सिद्ध दशा प्राप्त होती है। गायक भाव का अवलंबन लेने वाले जीव को गायक भाव की प्राप्ति होती है। गायक के गीत वही गाता है जिसको गायक की रुचि हो, गायक के प्रति समर्पण का भाव हो, भगवान आत्मा को देखे। ये दिखा, देखो, अपने स्वभाव से नाते मैंने जोड़े, मेरी महिमा से शोभित है जिन आगम,
मेरे भीतर है नई न कर्मों का भ्रम, मेरे भीतर है कहीं न कर्मों का भ्रम। मेरी महिमा से शोभित है जिनागम, ये है गणित तो है। अरे पूरी जिनवाणी में देखो मैं कहाँ हूँ भाई साहब, पूरी जिनवाणी में देखो मैं कहाँ हूँ, पूरा गोमट सार देखो मैं कहाँ हूँ, पूरा समय सार देखो मैं कहाँ हूँ, पूरा द्वादशांग देखो मैं कहाँ हूँ, रोटी में आटा कहाँ है? अरे भगवान बोलो, रोटी में आटा कहाँ है? ऐसे आचार्य परमात्मा कहते हैं समय सार में मैं ही मैं हूँ, नियम सार में कौन है? मैं ही मैं हूँ। जिनवाणी में कौन है? मैं ही मैं हूँ। और पूरे द्वादशांग में कौन है? भाई साहब मैं ही मैं हूँ। पूरी जिनवाणी मेरे लिए समर्पित है। क्या बोला फिर से? पूरी जिनवाणी मेरे लिए समर्पित है, बस मैं परिवर्तित हो जाऊं इसके लिए है। मैं ऐसी प्रभुतावान द्रव्य हूं, इसकी स्वीकृति का नाम जिनवाणी। ये घोषणा करती पूरी जिनवाणी में। अरे गण गुरुदेव तो बोलते थे, अरे गणधरों ने मेरे गीत गाए हैं। आचार्य परमात्मा मेरे लिए ग्रंथ लिख के गए हैं भाई साहब में। देखो क्या लिखा है, मेरे भीतर है कहीं न कर्मों का भ्रम। भ्रम आज भी चर्चा आई थी गुरुदेव के प्रवचन में सुबह। मेरे अंदर रोग है, इसका नाम भ्रम है। आई थी चर्चा। कृपालु देव का वो श्लोक याद करके बताया था, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद्य सु जान। और एक बार नहीं 3 बार ये वाली बात बताई। क्या कहा कि भाई साहब ये अज्ञानता के परिणाम से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में राग है, मेरे में रोग है, ये औषधि बचा के रखना है, ये मेरे को रोग हो गया है। कितना बढ़िया उदाहरण देके वाली बात कही कि किसी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने अंदर में रोग के परिणाम को देख लिया, तो अब वो रोग को मिटाने का उपाय करेगा कि औषधि की संभाल करेगा? बोलो। वो आचार्य परमात्मा, वो निर्ग्रंथ गुरुओं की देशना में ये वाली बात आई कि भाई साहब वो अपने अंदर में रोग का पता लग गया है तो रोग के निदान को खोजेगा, रोग को मिटाने का उपाय खोजेगा। ऐसे आचार्य परमात्मा कहते हैं मेरे को भ्रम से ऐसा लगता है कि मेरे में राग हो गया है। ये भ्रम है, ये अज्ञानता है। अज्ञानता के वश होकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं राग और रोग से ग्रसित हूं। काय से ग्रसित हूं मैं? राग से, रोग से ग्रसित हूं। इसका नाम भ्रम है। ये भ्रम है, ये एक समय की पर्याय का है और पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं है। इसका नाम तत्व ज्ञान है। अपने आप को पर्याय रूप अनुभवन करना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। और पर्याय के काल में अपने द्रव्य स्वभाव का अनुभवन करना कि मैं पर्याय रूप नहीं, मैं द्रव्य रूप हूं, मैं अपनी प्रभुतावान चैतन्य तत्व हूं, ऐसी स्वीकृति को आचार्य परमात्मा कहते हैं ये निभ्रमता है, भ्रम नहीं है, ये यथार्थता है, ये फैक्ट है, ये वस्तु स्वभाव है, ये आत्मद्रव्य है मेरा चैतन्य प्रभु, जिसमें भ्रम नहीं है। देखो एक पंक्ति और गजब की है, इस पेज नंबर पे आइए, 113 नंबर के पेज पे, मुझ में कोई भी दोष नहीं है अनुभव। कितना नियम सार 44, 43, 44 नंबर की गाथा। निर्ग्रंथ है, निराग है, निश्चल्य है, निर्दोष है। मेरे में कितना दोष है, कितना राग है, कितना द्वेष है? अरे जहाँ राग के परिणाम को भी रखने की जगह नहीं है, जहाँ केवल ज्ञान को भी रखने की जगह नहीं है, जहाँ अशुद्धता को भी रखने की जगह नहीं है, जहाँ किसी भी प्रकार की निर्मल पर्याय को रखने की जगह नहीं है, और तो और सम्यक दर्शन को भी रखने की जगह मेरे ध्रुव स्वभाव में नहीं है, माँ अणु बराबर भी राग के परिणाम को रखने की जगह कैसे हो सकती है? ये घोषणा करते हैं आचार्य परमात्मा। कितना? अरे भगवान बोलो, है मुझे में कोई भी दोष नहीं है अणुवर। मैं दोषी हूं कि निर्दोषी हूं? अरे भगवान बोलो, मैं दोष वाला हूं कि निर्दोषी हूं? बोलो।
ये क्या जिनवाणी में मेरे गीत हैं? तो जिनवाणी में गणधरों ने मुझे निर्दोष देखा है। तो दोष में और निर्दोष में क्या अंतर है? उसमें आचार्य देव ने शुद्ध भाव अधिकार में ये वाली बात कही कि अपने त्रिकालिक परमात्मा को पर्याय रूप देखना ये दोष है। अपने अनंत वीर्य के धनी स्वामी भगवान आत्मा को क्षुद्र वाला देखना, इसका नाम दोष है, इसका नाम अपराध है। वो कहते हैं नहीं, और ये बोलता भाई साहब मैं दोषी हूं। तो आपकी बात सही है कि इनकी बात सही है? पहले नक्की करो। क्या कहा? इनकी बात सत्य है कि मेरी बात सत्य है कि आपकी बात सत्य है? एक बार बहुत पवित्र हृदय से ये वाली बात स्वीकार करने वाली है कि भाई साहब मेरे में दोष है कि नहीं? बोलो, ये प्रसन्नता से स्वीकार करो जरा, दोष है? अरे भगवान बोलो, दोष है कि नहीं है? वो कह रहे हैं ये दोष दिखाई दे रहे हैं, ये पर्याय में है। फिर से बोल रहा हूं, ये जो दोष अपने को अल्पपना, क्षुद्रपना, अल्पज्ञता, रागी, पेशी, मोही, क्रोधी, ये बेकारीपना अपने को दिखाई दे रहा है, ये पर्याय में है। काय में है? ये जोर से बोलो, काय में है? और पर्याय कितनी समय की? और पर्याय से मेरा कोई भला बुरा होने वाला नहीं है। मैं कभी ये मेरे नहीं है, ये मेरे में नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसी घोषणा आचार्य परमात्मा करते हैं। उन्होंने मुझे निर्दोष देखा है। अपने को क्या देखा है? निर्दोष। आपको निर्दोष, सारे जगत के जीवों को निर्दोष देखा है। इतनी प्रभुता की बात आचार्य परमात्मा कहते हैं। नियम सार परमागम की एक गाथा है, शायद 100 नंबर की गाथा होगी। उसमें आचार्य भगवान फरमाते हैं कि निगोदिया जीव में भी केवल्यता की सामर्थ्यता भरी पड़ी हुई है। बताओ ये कहाँ से आई? अगर भाई साहब ये नहीं हो तो ये आया कहाँ से? दोषी व्यक्ति को दोषी दिखाई देते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति को ज्ञानी दिखाई देता है, और प्रभुतावान द्रव्य स्वभाव को स्वीकार करने वाले जीवों को प्रभुता ही प्रभुता 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 ही दिखाई देती है, और कुछ चीज़ दिखाई देती नहीं। भाई साहब ये कौन है? परमात्मा है। गुरुदेव का है। इंदौर जा रहे थे, कोई ने विरोध किया, काले कपड़े दिखाए। क्या कहा? काले कपड़े दिखाए। और गुरुदेव बोले भूलेला भगवान छे। ये कौन है? अरे भगवान बोलो, ये कौन है? ये भूले हुए भगवान है। तो उन्हें काला कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा? उन्हें द्वेष की प्रवृत्ति का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा? भाई साहब राग की प्रवृत्ति का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा? कषाय की प्रवृत्ति का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा? अरे कषाय के परिणाम के काल में भी जो निर्मलता देख ले, उसको आचार्य परमात्मा कहते हैं इसने प्रभुता का दर्शन किया। देखो क्या लिखा है, हूँ ज्ञान सुधामृत भूषित चिद घन शिव कर। कौन हूँ मैं ज्ञान घन हूँ, सुधामृत हूँ, भूषित चिद घन शिव कर हूँ। अरे मैं ऐसा चैतन्य प्रभुतावान द्रव्य हूँ, ऐसी प्रभुताधारी जीव द्रव्य हूँ, ऐसी आनंदधारी पर्यायपना धारण करने वाला द्रव्य स्वभाव हूँ। चिद घन, चिद घन समझते हैं? जिसमें कोई दूसरी चीज प्रवेश ना कर सके उसका नाम है घन है। जिसमें मन वचन काये तो प्रवेश नहीं करता, आश्रव तो प्रवेश नहीं करता, पर एक समय की पर्याय भी जिसमें प्रवेश नहीं करे उसको आचार्य परमात्मा कहते हैं घन। और ऐसा चैतन्यता की वज्रता से मंडित ऐसा द्रव्य किसका है? मेरा है। इसको बोलते हैं चिद घन। कौन है आप लोग? जोर से बोलो जरा। चिद घन, चैतन्यता से मंडित हूं, ज्ञान से मंडित हूं, अनंत गुणों से मंडित हूं, वज्र बिंब हूं। गुरुदेव के शब्दों में कहा जाए तो मैं वज्र बिंब हूं जिसमें कोई प्रवेश होने वाला नहीं है। देखो आगे और गजब की बात है नीचे, प्रतिपल प्रति क्षण है तो है विकास मेरा ही, जीवंत शक्ति ध्रुव है निवास मेरा ही। क्या गजब की बात है।
कौन सी पर्याय? प्रतिक्षण। बाबूजी बोले, बाबूजी युगल जी, बाबूजी, प्रति चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, और भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। ये कौन सा गणित है भाई साहब? एक समय की पर्याय और इतना सारा दुख। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे। भाई साहब, इसका नाम विकास है। जगत का विकास इससे है, मेरा विकास इससे है। हर पर्याय ये घोषणा करे कि मैं चैतन्य रूप हूं, इससे मेरा विकास है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे। कब करो? अरे भगवान बोलो, दुकान पे, यहाँ घर पे, यहाँ भोजन बनाते समय की, यहाँ हर पर्याय में, हर क्षेत्र में, हर काल में, हर भाव में काय का स्मरण। और स्मरण माने ये मैं हूं, इसका नाम स्मरण। मरण का भी मरण हो जाए, उसका नाम स्मरण है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत। भव के कितने दुख हैं? थोड़ी जोर से बोलो। हाँ, अब बोले जोर से। भव के अनंत दुख को। अरे ये सौदा कम नहीं है। एक जगह अनंत काल का दुख है और एक समय में अपनी प्रभुतावान सामर्थ्य द्रव्य है, और इसकी स्वीकृति से, द्रव्य स्वभाव की स्वीकृति से इतना सारा दुख दर्द, इतना सारी पामरता, इतनी सारी मलिनता, इतना सारा संयोग भाव एक समय में छूटता हो तो भी ये कार्य कर लेने जैसा है, क्योंकि इसके अलावा जगत में और कोई भी कार्य अभिनंदनीय नहीं है, सम्मानित नहीं है। ये सम्मान के योग्य कार्य है। बस सारे जगत में एक ही उपाय है। भव के अनंत दुख को कितनी देर में? पल समझते हैं? अरे जोर से तो बोलो, पल किसे का? ये आने वाली गाथा है, उसमें आएगा पल। भाई साहब, इतना सूक्ष्म समय जिसकी दूसरी इकाई नहीं हो, उसका नाम है पल। और एक समय के लिए भी मैंने याद नहीं किया अपने भगवान आत्मा को कि मैं ये हूं। अपने खेमचंद भाई थे, भाई साहब राजकुमारी साहब, आप जा, वो कहते हैं चिद चूक अनंत संसार और चिद रूप अनंत मोक्ष। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? चिद चूक अनंत संसार और चिद रूप अनंत मोक्ष। कितनी देर में स्वीकार करना है? अरे जोर से बोलो भगवान, उल्लास लेके बोलो। भाई साहब, एक समय में ये स्वीकार होने वाली बात है। कितने समय में? और बाबूजी, युगल जी बाबूजी के शब्द में कहा जाए तो अनंत काल घूमते घूमते हो गया, पर एक समय के लिए मैं गायक हूं ये स्वीकार नहीं किया। कितनी देर के लिए? थोड़ा जोर से बोल दो, करुणा से, हृदय से बोलो। एक समय के लिए भी मैंने स्वीकार नहीं किया कि मैं गायक। ये अपराध है। मोक्ष उसमें अधिकार में गाथा आई है। जीव का अपराध क्या है? अपने को परिपूर्ण नहीं देखना, इसका नाम अपराध है। अपने को गायक भाव नहीं देखना, इसका नाम अपराध है। अपनी प्रभुता रूप अपने को नहीं निहारना, इसका नाम अपराध है। ये कहते हैं सर्वज्ञ भगवान। देखो क्या लिखा, प्रतिपल, क्या लिखा? प्रतिपल प्रतिक्षण तो है विकास मेरा है। कितनी देर में? एक समय में मिथ्यात्व गया, एक समय में सम्यक दर्शन हुआ, एक समय में मुनि दशा हुई, एक समय में श्रेणी आरोहण हुआ, एक समय में केवल ज्ञान हुआ। इसका नाम है विकास। क्या बोला? इसका नाम क्या है? अरे भगवान बोलो, अपने द्रव्य स्वभाव में से निर्मल निर्मल पर्याय निकलते रहना, इसका नाम विकास है। द्रव्य स्वभाव की स्वीकृति पूर्वक निर्मल निर्मल पर्याय उत्पन्न होना, इसको आचार्य परमात्मा कहते हैं विकास। ये विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये देखो, जीवंत शक्ति ध्रुव है निवास मेरा है। अपने निवास स्थल का नाम क्या है? आज एक गाथा आई थी, उस गाथा में ये मैंने ध्यान भी आकर्षित किया था कि भाई साहब मैं कितने प्राणों से जीता हूँ। तिक्काले चदु पाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणुआ भव हारा सो जीवो। मैं 4 प्राणों से जीता हूँ, मैं 5 से जीता हूँ, मैं 10 प्राणों से जीता हूँ। सर्वज्ञ भगवान कितने प्राणों से जीते हैं? और सिद्ध भगवान कितने प्राणों से जीते हैं? अज्ञानी को लगता है कि देह से मेरा अस्तित्व है,
आयु कर्म से मेरा अस्तित्व है, जितनी आयु कर्म है उतना मैं जीवित रहूंगा। ये तो कर्म की विवक्षा भाई साहब, स्वभाव की विवक्षा कहाँ है? स्वभाव की विवक्षा तो ये है कि मैं अनादि अनंत चैतन्य ध्रुव जीवत्व भाव हूं, ये अनंत काल से मेरे में है और मैं अनंत काल तक अपने जीवंत भाव में विराजमान होकर जीवित हूं। मैं अपनी जीवत्व शक्ति से जीवित हूं, आयु कर्म से नहीं, संयोग से नहीं। ये नाम कर्म की प्रकृति से चर्चा है, कर्म की विवक्षा का। वो आचार्य परमात्मा कहते हैं मेरे में कौन सा भाव है? जल्दी जल्दी बोलो। जीवत्व भाव। कौन सा? जोर से बोलो। कौन सा भाव? जीवत्व भाव। मेरी आदि है ना अंत में तो आत्मानंद। मेरी आदि, अरे जोर से बोलो। यदि आदि हो जाए तो वही आचार्य परमात्मा कहते हैं कि निमित्त की सिद्धि हो गई कि भाई साहब तुम तो इतने काल से थे, उसके पहले तुम्हारा अस्तित्व नहीं था। पर आचार्य भगवान ये कहते हैं कि भाई साहब मेरी आदि नहीं है, मेरा अंत नहीं है। क्यों? जीवत्व भाव का ना आदि है ना अंत है। जीवत्व भाव एक रूप है, एक जैसा है, अनादि अनंत है। ऐसी प्रभुतावान जीव द्रव्य कौन है? ऐसी जीवत्व भाव शक्ति रूप कौन है? मैं हूं। मैं अपने जीवत्व भाव से जीता हूं। मुझे जीवित रहने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। इसका नाम है जीवत्व भाव। हाँ, जीव रूप चिरंजीव हूं। ऐसी चिरंजीवता का आशीर्वाद है मुझे। अपना आशीर्वाद द्रव्य का पर्याय को मिला है चिरंजीव होने का। देखो क्या लिखा, जीवंत शक्ति ध्रुव है निवास मेरा है, ध्वज दंड सत्य का तथा शांति का ध्वज है, चरणों में नत युवरागी मुक्ति सलज है। क्या गजब की बात कही है। मेरे पास कौन सा ध्वज दंड है? मैं भी एक प्रवचन गुरुदेव का पढ़ रहा था। आप ये समझो 1953-54 का होगा टीटू भाई साहब, जब मान स्तंभ की रचना होने वाली थी सोनगढ़ में, जब का प्रवचन था वो। तो गुरुदेव उसमें बहुत बढ़िया बोले। मालूम क्या बात बोले? भाई साहब ये जो तुम मान स्तंभ देख रहे हो ये द्रव्य मान स्तंभ है। भाई साहब प्रदीप जी, भाव मान स्तंभ तो यहां है। क्या कहा? ये जो द्रव्य मान स्तंभ है ये मान का स्तंभन करता है, और ये जो भाव मान स्तंभ ये घोषणा करता है कि मान है ही नहीं। क्या घोषणा है? नहीं है बात समझ में आई? समझ में? अरे ये द्रव्य भाव वाला मान स्तंभ है, ये घोषणा करता है कि मान स्तंभित हो गया आपको देख करके। और ये भाव मान स्तंभ है जो देह रूप से अंदर में विराजमान है सुदय रूप से, वो इस बात की घोषणा करता है कि तेरे में मान भाव में है ही नहीं, तू अनादि अनंत काल मान स्तंभ रूप है जिसमें मान नाम की सत्ता नहीं। अब यहां लगाते हैं आचार्य परमात्मा की हमने पहले दिन ध्वजारोहण किया था, है ना? तो ये द्रव्य ध्वजारोहण है और भाव ध्वजारोहण कहां है? कि ये द्रव्य ध्वजारोहण हुआ था ना अपना, तो उसमें दंड था वो द्रव्य और उसमें थी पर्याय। अब ये अपने अंदर में लगाओ कि मेरा द्रव्य स्वभाव शांति से ध्वज दंड है, और उस ध्वज दंड में भाव रूप ध्वज दंड में द्रव्य स्वभाव में शांति आनंद ज्ञान की ध्वजा निरंतर लहरा रही है। ऐसा मेरा अंतरंग का भाव रूप ध्वज दंड यहां पर है। देखो ये लिखा है, ध्वज दंड सत्य का तथा शांति का ध्वज है, चरणों में नत युवरागी मुक्ति सलज है। भाई साहब मुक्ति को लाने में देर नहीं होगी। आप स्वीकार करो, मुक्ति दौड़े दौड़े आपके पास आने वाली। समझ आई ना? क्या लिखा? चरणों में नत युवरागी मुक्ति सलज है। अरे मुक्ति के अनुरागी आचार्य परमात्मा इस बात की घोषणा करते हैं कि भाई साहब तू तो द्रव्य स्वभाव की स्वीकृति कर, पर्याय रूप मुक्ति तेरे चरणों में आने वाली है। और वो नतमस्तक होकर ये स्वीकार करके घोषणा करेगी कि भाई साहब मेरा स्वामी ये द्रव्य है। अभी मुक्ति अनाथ है। जिस दिन मैं द्रव्य स्वभाव की स्वीकृति करूंगा उस दिन मुक्ति भी सनाथ हो जाएगी। ये घोषणा आचार्य भगवंतों ने की है। इसकी विशेष चर्चा अपन फिर करेंगे।